अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है निदा? खुशाब ठीक, आपको माशाल्लाह दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम मुझे, और आपका बहुत इंफॉर्मेटिव होता है बहुत शुक्रिया प्रोग्राम। और आप एक अच्छे बने हुए लोगों को लेकर आते हैं और उनके साथ हमें सवालात करने में मजा आता है। बात ये है कि मेरे कॉल लगती कभी भी नहीं है ना। हाँ। आपकी तरफ आए चले आज लग गया। आज पहली बार जोहराबाद खुशाब से मैं कॉल आई है तो बड़े खुश हैं हम हाँ भी। जी। जी हाँ, तो आज लग गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत सारे सवाल ज़हन में हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, हाँ इम्पोर्टेंट ये है कि वो मैंने ये पूछना है कि आर्थराइटिस और यूरिक एसिड और थायराइड और इनमें दूध दही लस्सी मना है? अच्छा ठीक है। इन तीन बीमारियों में क्या डॉक्टर साहब ये दूध दही लस्सी मना है? बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली कुछ जो है ना पुरानी रवायात हैं, पुरानी कुछ चीज़ें फैली हुई हैं कि लोग जो है ना, हमारी साइंस मुझे ये समझ नहीं आता कि आज तक पूरी लिमिटेशंस फूड के हद तक महदूद क्यों है। ठीक है, अच्छी सेहत और इंडिविजुअलाइज्ड डाइट जो है हर किसी के लिए है। अच्छी सेहत में ये नहीं है कि आप मतलब कि काफ़ी सारे लोग जो है चीज़ों को दूध भी ले सकते हैं, दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें ये होता है कि अच्छी जो है कैल्शियम होती है, वो कैल्शियम आपको दूसरी ग़िज़ाओं से नहीं मिल रही होती। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सोशल मीडिया या कमर्शियल पब्लिक जो आपकी एडवर्टाइजमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है। जो मरीज़ आता है उसके जहन में ये होता है कि डॉक्टर साहब ताकत की गोली लिख के दें। ठीक है, जो बंदा दिन में 3 वक्त खाना खाता है और खाने बदल बदल के मुख्तलिफ खाता है, उसमें वो सब्जियां भी ले रहा है, उसमें ग्रेन्स भी ले रहा है, दालें छोले गोश्त भी ले रहा है, तो उसको मौसमी फल भी ले रहा है, तो किसी मल्टीविटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं कैटेगरी तो कहते हैं कि भाई नहीं भाई शुरू कर दो, 30 की बात है शुरू कर दो, नहीं मैं वाज़े तौर पे कैटेगोरिकली इस चीज़ का एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ आपके तवस्सुल से कि इसमें अगर कोई बंदा ये जो है 3 वक्त खाना खाता है, फल फ्रूट खा रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें खा रहा है, तो उसके लिए नहीं है। एक स्पेशल पॉपुलेशंस होती हैं, जैसे समझें कि आपको क्रॉनिक डायरिया है, या बंदा कोई कीमोथेरापी पे हो रहा है, या बंदा कोई मुख्तलिफ चीज़ें नहीं खा रहा बीमारी की वजह से, तो उसमें आपको जो है ठीक है हम दे सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट द, मतलब उससे कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा हो कि जिसकी ज़िंदगी में कोई भागा हो या कोई उसका बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हो। डॉक्टर राहिल, आपको क्या लगता है? साथ में मुझे बताएं, देखिए हम दूध दही और इसकी बात तो कर रहे हैं कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मुझे बताएं ये जो हम कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब अगर दूध हम कह रहे हैं दूध ले तो रहे हैं, कॉफ़ी में दूध है, चलो भी चाय में दूध है, क्या आप लोग इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं और आपको लगता है कि कैफीन ये हमारी हड्डियों जोड़ों के लिए नुकसानदेह है? देखें, मैं खुद तीसरा कप ब्लैक कॉफ़ी का पी रही हूँ। देखिए, आप लोग इसको यूज़ करते हैं कि अच्छा जी मैं ब्लैक कॉफ़ी लूँगा या वो लूँगा, मैं स्मार्ट फिट वगैरह लूँगा। देखें, हर चीज़ का नुकसान तो है। बिल्कुल ठीक है, कॉफ़ीन के जो हैं काफ़ी नुकसान हैं कि इस तरह हैं कि जिस तरह अभी ज़्यादातर तो ये डॉक्टर अविनाश बताएंगे आपको कि जीआईटी को ये थोड़ा सा ज़्यादा जीआईटी को, और जो हमारे जो ब्लैडर्स वगैरह होगा, यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसको ज़्यादातर ये अफेक्ट करते हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, डॉक्टर अविनाश ज़्यादा इस पे करेंगे, क्योंकि लेकिन ब्लैक कॉफ़ी की जितनी भी रिसर्चेज है ना, सबसे अच्छी रिसर्चेज इसकी फ़ायदेमंद है फैटी लिवर, और वो इसका ठीक मतलब के अच्छे तरीके से प्रूवन इफेक्ट है। एस्थमा में भी तो हेल्प करता है कहीं कहीं। हाँ, एस्थमा में सूदिंग इफेक्ट ज़रूर हो सकता है। हाँ, कैफीन का एक अच्छा इस्तेमाल ये है, कुछ लोगों को कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिससे वोमिटिंग होती है, सेंट्रली एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं, उसमें ये होता है कि कैफीन जाके आपके दिमाग में उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे, उल्टी का एहसास कम होता है, कहे और उल्टी का, तो उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। बट अगेन सर ने सही समझाया कि वो इट इंक्रीजेज, वो कहते हैं ना, इट इंक्रीजेज द डिज़ायर बट टेक्स अवे परफॉर्मेंस। तो वो ये है कि इसमें हार्ट बीट बढ़ती है, एंग्जाइटी बढ़ती है। अच्छा, मुझे क्योंकि ना देखिए अब वो जो हमारे लोग डाइट्स आजकल करें, ज़रा उनकी बात करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है, जिसपे आगा साहब के स्कूल ऑफ थॉट वो ये कहते हैं कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये बड़ी खौफनाक साबित हो सकते हैं। गालिब स्टोन करवा सकती है। हाँ, ये जैसे वो गालिब हमेशा इस बात पे एम्फसाइज करते हैं, तो क्या आप लोग भी इस पे एम्फसाइज करते हैं कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसमें तकरीबन आप 16 से 18 घंटे या 14 घंटे आप भूख
रख रहे हैं और आप ऐसे ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं, सो इट्स ऑल्सो बैड फॉर द मसल्स, क्योंकि ये भी इन्फॉर्मेशन पैदा करता है। आप उसको सेकंड करेंगे दोनों से? देखें इतनी फास्टिंग तो देखें हर चीज़, पहले भी मैंने कहा था कि हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, आप देखें 24 आवर्स में आप 18 आवर्स जो है फास्टिंग में चल रहे हैं। ठीक है, बॉडी नीड तो पूरी होगी ना, जिसमें शुगर भी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, बाकी मिनरल्स भी हमें रिक्वायर्ड हैं बॉडी पूरी के लिए। ठीक है, हमारा ब्रेन जो है वो चलता है शुगर पे। ठीक है, वो सिर्फ ग्लूकोज ही डिमांड कर रहा टीम, होता है। अगर मेरा दिमाग ना चले तो प्लीज़ समझ आइएगा कि आपकी बहन चीनी छोड़ चुकी है। जब तक कुछ केजी और नहीं गिरते तब तक माजरत। हाँ, लेकिन तब आप देख रहे, तभी तो मैं आपको सुबह डॉक्टर जाहिदा तो दोनों चीज़ें इसलिए हो रही हैं। ये लोग ना, क्योंकि आपको पता है हमारे पैनल का हिस्सा भी है तो मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं। हमारे साथ कौन है जिस वक्त? कराची से हमारे साथ रिहाना कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रदिया, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत माशाल्लाह। आप सुबह सुबह आती हैं तो हमें बिल्कुल फ्रेश कर देती हैं। हम कितने भी दुखी हो कुछ हो, आपको देख के हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं ना। तो सेम हाँ। यकीन माने मेरा भी है। मैं भी जितनी दुखी हूँ ना, मुझे पता होता है ना, आप लोग मुझे देख रहे, मैं भी खुश हो जाती हूँ। सही। मुझे वधिया ही पूछना था कि मैं डायबिटिक हूँ और मुझे जो है ना, मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे हाथों की जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल अकड़ी भी होती हूँ। मुझे पूरा दिन इनमें पेन रहता है। इवन कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, कोई चीज़ काट रही हूँ, मुझे बहुत दर्द रहता है। दूसरे मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है। मैं सालों से ना कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ती हूँ, यानी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त और झुकते वक्त मेरे घुटनों में दर्द होता है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ज़्यादा होता है मुझे। अच्छा, और उसके बाद जो है ना, आजकल मेरी एक एड़ी में भी थोड़ी सी तकलीफ है। यानी ये एथराइटिस तो मुझे तकरीबन 14 साल पहले डायग्नोज हुआ था। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि जो पेन किलर होती है इतने रिलायबल होती हैं कि हमारे किडनी को इफेक्ट ना करें, और मैं जब तक वो लेती हूँ जब तक मैं सही रहती हूँ, छोड़ देती हूँ मेरे फिर दर्द शुरू। तो कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा टोटका हो जो हम एक टाइम तक लें और उसके बाद ये चीज़ हमारी खत्म हो जाए। अच्छा, मैं अपनी एज भी बता दूं, मेरी एज है 57। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने एज के लिहाज से फिर भी वर्किंग वूमेन हूँ, बहुत काम करती हूँ, लेकिन मैं फिर थक जाती हूँ और बस ये दर्दों ने मुझे बहुत परेशान किया। ज़्यादा खड़े होकर करती हूँ, मेरी कमर में भी दर्द हो जाता है। तो प्लीज़ आप डॉक्टर बिल्किस से और ये जो डॉक्टर्स हैं, इनसे मेरा इस मसले का बहुत अच्छा सा हल मुझे मैं बिल्कुल जी, मैं सबसे जो है वो ले लेती हूँ 1 लाइन 2 लाइन में। अच्छा, आप गालिब, मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगी कि हिकमत में हम कैसे इनको उससे ट्रीट कर सकते हैं? मैं भी एक रेमेडी अर्ज करूँगा इंशाल्लाह जब किचन काउंटर पे जाऊँगा, तो उसमें भी इंशाल्लाह विद इन 3 to 6 मंथ्स अगर रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया जाए तो जो हड्डियों का इशू होता है या जो अर्थराइटिस वाले इश्यूज होते हैं वो इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही, तो फिर आप ये देखते हैं। अच्छा, पर ये जो ख़वातीन ज़्यादा मुझे लगता है कि जल्दी अर्थराइटिस की तरफ चली जाती हैं, उसकी क्या वजह होती है? कि वो एक्सर्शन बहुत होती है घर में, वो जो चीज़ें उठा रही हैं और हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, ख़वातीन किचन में जो काम कर रही हैं, क्या इज़ इट वन ऑफ द मेन रीज़न? मैं बहुत ही अहम चीज़ें बताने जा रहा हूँ, अभी इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। देखें, अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हमारे पास जो औरत है चाइल्ड बियरिंग एज में, जब कंसीव करने की एज में आती है, तो उसका वेट गेन जो होता है बहुत शदीद होता है। और जब वेट गेन होता है तो उसमें मसल्स अच्छे ट्रेन नहीं होते, उसमें मसल्स में फैट का कंटेंट और ज़्यादा होता है। और उसी दौरान उसके जो है बरक्स ये होता है कि काम काज की जिम्मेदारी घर में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस दौरान उसमें फटीग का एहसास बहुत ज़्यादा आता है और इन चीज़ों की इतनी कैपेसिटी मसल्स में होती नहीं है जितना लैक्टेट बन रहा होता है, और थकावट की वजह से और दर्दें शुरू होती हैं। दूसरी बात, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से आपको काफ टाइटनेस, फिर वो पीछे चली गई हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस, और ये सारे मसले मसाइल होते। तीसरा, इन्होंने एक बहुत अहम सवाल किया कि जो है किडनी के जो पेन किलर्स कोई ऐसा बताएं जिससे हमेशा के लिए दर्द ख़त्म हो जाए, या मैं रात को लूँ तो सुबह को फ्रेश महसूस करूँ। वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो फ्री लंच। तो इसमें भी यही है कि आपको, आप देखें जो पेन किलर्स हैं, जैसे हम आम ज़बान में मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, वॉरेन, ब्रूफेन, वोल्ट्रल, केफ्लम, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये तो हम खुद ही ले लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, हमें पता है। ये है कि 100 में से 2.5% लोगों को ये रेनल इंजरी करते हैं, 2.5% 100 में से। और उन लोगों में ज़्यादा रेनल इंजरी होती है जो पानी का इस्तेमाल अच्छा नहीं करते, जिनको पहले ही कोई गुर्दे का मसले मसाइल हैं, पेट में पानी है, दिल के मसले हैं, दिल के पट्टे कमज़ोर हैं। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादातर इंजरी होती है। ठीक है, इनका अच्छा इस्तेमाल तब होना चाहिए जब मुस्तनद डॉक्टर आपको ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे रहा है।
इसको लंबे अरसे तक ना लें। हल्का फुल्का पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑइंटमेंट्स का कर सकते हैं जैसे मेंथोल कंटेनिंग है, तो पर उसमें हल्का फुल्का याद रखिएगा। हाँ ठीक है। बाकी ये है पेन मैनेजमेंट आपको खुद जो है सीखनी पड़ेगी। उसमें ये है कि इन्होंने जैसे कहा कि मुझे डायबिटीज़ भी है, डायबिटीज़ की वजह से अब डायबिटीज़ का कंट्रोल क्या रहा है, उसके बाद उस वजह से मैं सुबह को उठती हूँ तो हाथों में अकड़ाव रहता है। अमूमी तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स को जो अकड़ाव होता है, हाथ के जो बाफ्ते होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर फिंगर्स हो रही होती हैं। आप उंगलियां बंद तो कर सकते हैं, खोल नहीं सकते, या अकड़ाव का एहसास ज़्यादा होता है। सही। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं डॉक्टर राहिल आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जो है गालिब जो है वो किचन काउंटर की तरफ भी चले जाएंगे। एपिड्यूरल की वजह से क्या बैक एक के प्रोलॉन्ग इश्यूज हो सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन सवाल मैं भी करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से, क्या हर हड्डियों के इशू के लिए क्या कैल्शियम लेना या कैल्शियम का इंटेक हयात लेना ठीक है या नहीं? ये बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों चीज़ें शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई आपको पता है बहुत सारी हमारी बीमारियां तो हमें इसलिए आके लग जाती हैं क्योंकि हम खुद बीमारियों से कहते हैं कि प्लीज़ आ जाओ, आई एम मिसिंग यू, यानी कि हम ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि वो बीमारी जिसने हमें कभी ज़िंदगी में नहीं लगना था वो आके में लग जाती है। सबसे बड़ी पहली हरकत सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन इतनी खौफनाक चीज़ है। डॉक्टर ने आपको एक बार बताया, मैं भी जनाब, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी आपकी बहन हूँ तो मैं भी ऐसी क्यों नहीं हरकत करूँगी। मतलब पहले वो होता था कि जी डॉक्टर ने बता दिया कि जी अगर दांत में दर्द है या फलानी दर्द है तो आप ये मेडिसिन खा लें, ठीक है। तो फिर आपने कहा अच्छा यार मैंने ये चीज़ दी थी, इफेक्टिव थी, और आप वो मेडिसिन समहाउ लेते रहे, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो ये भी आपने साथ बहुत गलत करें। और ज़्यादा पेन के लिए छोटी छोटी तकलीफ़ों में आप कहते हैं हाय मुझे सर दर्द की गोली दे दो, हाय मुझे जोड़ों में दर्द की गोली दे दो, इवेंचुअली ये आपकी किडनीज़ पे जाके इफ़ेक्ट करती हैं। सो कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन आपकी बड़ी कम होनी चाहिए।